नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी पहेली पर चर्चा करने वाले हैं जो भारत की प्राचीन वास्तुकला और पौराणिक कथाओं के बीच एक बहुत ही अनोखा रहस्य बनी हुई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बेहद प्राचीन और भव्य मंदिर स्थित है, जिसे हम कोपेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। पत्थरों पर उकेरी गई इसकी कलाकृतियां जितनी सुंदर है ना, इसके भीतर छिपा रहस्य उतना ही गहरा है। तो बिना वक्त गवाए सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सदियों से खामोश खड़ा ये मंदिर आखिर क्या कहानी बयां कर रहा है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है। क्या आपने कभी बिना नंदी के किसी शिव मंदिर की कल्पना की है? हिंदू वास्तुकला और मंदिर निर्माण के कुछ बहुत ही सख्त नियम होते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। उनमें से सबसे जरूरी नियम ये है कि जहां भी भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित होगा, उसके ठीक सामने उनके परम भक्त और वाहन नंदी की मूर्ति जरूर विराजमान होगी। नंदी शिव के रक्षक हैं, उनके सबसे बड़े भक्त हैं। वे शिव और संसार के बीच की एक अहम कड़ी हैं। लेकिन कोपेश्वर महादेव मंदिर में ये बुनियादी नियम पूरी तरह से टूटा हुआ नजर आता है। यहाँ गर्भगृह में शिवलिंग तो पूरे वैभव के साथ मौजूद है, लेकिन नंदी वे पूरी तरह से गायब हैं। जरा इस अंतर पे गौर कीजिए। एक सामान्य शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति सीधे शिवलिंग की ओर मुख किए हुए स्थापित होती है ना? ये एक आम दृश्य है जिसे हम हर शिव मंदिर में देखने के आदी हैं। लेकिन कोपेश्वर मंदिर की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ नंदी का कोई अता पता नहीं है। और जो बात इस रहस्य को सबसे ज्यादा हैरान करने वाला बना देती है वो ये है कि नंदी की जगह भगवान विष्णु की मूर्ति शिवलिंग के ठीक सामने स्थापित है। सोचिए, शिव के सबसे बड़े भक्त की जगह ब्रह्मांड के पालनहार का होना, ये वास्तुकला की कोई भूल या कारीगरों की चूक तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी घटना, कोई गहरा अर्थ छुपा है। इस पाषाण पहेली को सुलझाने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं में थोड़ा पीछे जाना होगा। आइए समय के पहिए को घुमाते हैं और चलते हैं राजा दक्ष के उस मशहूर महायज्ञ के दौर में। ये वो समय था जब देवताओं की दुनिया में एक बहुत बड़ा और विनाशकारी पारिवारिक विवाद पनप रहा था। और ध्यान रहे, ये सिर्फ कोई आम पारिवारिक कलह नहीं थी। ये वो भयंकर घटना थी जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हिलाकर रख दिया था और देवताओं को भी भयभीत कर दिया था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे महाविवाद की जड़ आखिर क्या थी? वो था राजा दक्ष का नजरिया और उनका अहंकार। राजा दक्ष, जो कि माता सती के पिता थे, भगवान शिव से घोर घृणा करते थे। उनका मानना था कि शिव तो बस एक भस्म लगाने वाले, शमशान में रहने वाले और मुंडमाल पहनने वाले योगी हैं। उनकी नज़र में शिव किसी भी तरह से एक महान राजा की पुत्री के योग्य नहीं थे। और इसी घमंड और नफरत के चलते दक्ष ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया और ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं, ऋषियों और मुनियों को ससम्मान बुलाया। लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सीधा और सोच समझकर किया गया सार्वजनिक अपमान था। इसके बाद जो हुआ वो घटनाओं का एक बेहद दुखद और तेजी से बढ़ता हुआ क्रम था। पहला कदम, बिना बुलाए ही माता सती अपने पिता के उस भव्य यज्ञ में पहुंच जाती हैं। उनके मन में ये भोला विश्वास था कि एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए भला किसी बुलावा पत्र की क्या जरूरत हो सकती है। दूसरा कदम, वहां पहुंचने पर राजा दक्ष का अहंकार चरम पर पहुंच जाता है और वे सबके सामने भगवान शिव का घोर, कठोर और अपमानजनक शब्दों में तिरस्कार करते हैं। तीसरा कदम, माता सती से अपने पति का ये खुला अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं हो पाता। और चौथा, सबसे विनाशकारी कदम, इसी भयंकर अपमान और मानसिक पीड़ा से टूटकर सती वहीं यज्ञ की धधकती अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लेती हैं। एक ही पल में एक भव्य उत्सव एक ऐसी अकल्पनीय त्रासदी में बदल जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और जब माता सती के आत्मदाह की ये दिल दहला देने वाली खबर भगवान शिव तक पहुंचती है तो सोचिए क्या हुआ होगा। उनका असीम दुख एक भयानक ज्वाला में बदल गया। शास्त्रों में इसे प्रलयंकारी क्रोध कहा गया है। एक ऐसा सृष्टि का अंत करने वाला गुस्सा जो सब कुछ भस्म कर देने की क्षमता रखता है। शिव, जो आमतौर पर शांत, सौम्य और गहरे ध्यान में मग्न रहते हैं, उनका ये रुद्र रूप ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। आकाश कांप उठा और दिशाएं अंधकार में डूब गईं। ये कोई साधारण गुस्सा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा बवंडर था जिससे पूरी सृष्टि का अंत तय लग रहा था।
शिव के इसी अनियंत्रित क्रोध ने एक बेहद भयानक भौतिक रूप धारण किया, जिसे हम जानते हैं वीरभद्र के नाम से। शिव ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और पूरे वेग से उसे पर्वत पर पटक दिया। उसी प्रहार से वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे शिव के शुद्ध विनाशकारी क्रोध और अटल प्रतिशोध के साक्षात प्रतीक थे। उनका रंग काजल के समान काला था, उनके अस्त्र शस्त्र भयंकर थे और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बदला। राजा दक्ष के उस अंधे अहंकार और उस पूरे यज्ञ का सर्वनाश करना, जिसने शिव से उनकी सबसे प्रिय सती को हमेशा के लिए छीन लिया था। तो चलिए देखते हैं कि वीरभद्र ने अपना यह खौफनाक कार्य कैसे पूरा किया। वीरभद्र ने बिना किसी देरी या दया के राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने उस पूरे भव्य महायज्ञ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यज्ञ मंडप उखाड़ फेंका गया, यज्ञ कुंड की अग्नि बुझा दी गई और वहां मौजूद हर उस व्यक्ति, देवता या ऋषि को कठोर दंड दिया गया जिसने शिव के अपमान का मौन रहकर समर्थन किया था। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। दक्ष के वध और यज्ञ के पूर्ण विध्वंस के बावजूद एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी ज्यों की त्यों खड़ी थी। शिव का उबलता हुआ क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। प्रतिशोध पूरा होने के बाद भी शिव की अंतहीन पीड़ा और वियोग का दर्द बिल्कुल कम नहीं हुआ। उन्होंने माता सती के मृत शरीर को अपनी बाहों में उठाया और विनाश का प्रलयंकारी तांडव शुरू कर दिया। ध्यान दीजिए, ये तांडव कोई सामान्य नृत्य नहीं था, ये साक्षात ब्रह्मांड के अंत की शुरुआत थी। शिव के हर एक आक्रामक कदम के साथ धरती कांप रही थी, समुद्र उफन रहे थे और आकाश डगमगा रहा था। ये एक ऐसा खौफनाक दृश्य था जहां सृष्टि के सर्वोच्च रक्षक ही उसके पूर्ण विनाश का कारण बन रहे थे। संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व अब बस टूटने ही वाला था। विनाश के इस खौफनाक मोड़ पर, जब सब कुछ नष्ट होने की कगार पर था, किसी न किसी को तो आगे आना ही था और यहीं पर भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। विष्णु, जो इस पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, उन्होंने अत्यंत शांति, धैर्य और युक्ति से काम लिया। उन्होंने शिव के पास जाकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया, उनके दुख को साझा किया और उन्हें एक सर्वोच्च ईश्वर के रूप में उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। ये वो बेहद नाजुक पल था जहां ब्रह्मांड का डगमगाता हुआ संतुलन वापस लाया जाना था, जहां असीम क्रोध को असीम शांति से जीता जाना था। और अब पौराणिक कथा के इस महाकाव्य से हम वापस उसी मंदिर की शांत वास्तुकला पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु द्वारा शिव को शांत करने की ये पूरी दिव्य और ऐतिहासिक घटना ठीक उसी स्थान पर घटी थी जहां आज महाराष्ट्र का ये कोपेश्वर मंदिर स्थित है। कोपेश्वर शब्द का अर्थ ही है क्रोधित ईश्वर। उस दिन शिव का प्रलयंकारी क्रोध इतना भयानक और असहनीय था कि उनके सबसे प्रिय और वफादार नंदी भी उस ताप का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और वे डर कर उनके सामने से हट गए थे। नंदी की अनुपस्थिति में भगवान विष्णु स्वयं शिव के सामने अडिग होकर खड़े हुए और उन्होंने सफलतापूर्वक उस प्रलयंकारी तूफान को शांत किया। यही कारण है कि उस महान हस्तक्षेप को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए आज भी इस अनोखे मंदिर में नंदी की नहीं बल्कि भगवान विष्णु की मूर्ति शिवलिंग के ठीक सामने स्थापित है। ये भव्य मंदिर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि उस ब्रह्मांडीय घटना का एक जीता जागता पत्थर में तराशा गया प्रमाण है। कोपेश्वर मंदिर का ये रहस्य हमें एक बहुत ही गहरा विचार देता है। प्राचीन मंदिरों की पत्थर की दीवारें, मूर्तियों की दिशा और वास्तुकला के नियम, ये सब सिर्फ संयोग नहीं होते। ये अपने भीतर पूरी की पूरी सभ्यता, गहरे दर्शन और युगों पुरानी पौराणिक कथाओं को समेटे हुए हैं। तो अंत में मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। हमारी प्राचीन वास्तुकला में हमारी नजरों के ठीक सामने और कौन-कौन सी ऐसी रहस्यमयी पौराणिक कथाएं और खामोश पहेलियां छिपी हो सकती हैं जिन्हें हमने अभी तक ठीक से देखा या समझा ही नहीं है। हर प्राचीन मंदिर, हर उकेरी गई मूर्ति हमसे कुछ कहती है, बस हमें उसे सुनने और गहराई से समझने का नजरिया चाहिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड और इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।